पढ़ा बहुत है शरण जोशी से लेकर के के पी जी से। अच्छा अच्छा। मतलब बचपन में भी पढ़ते रहे और अभी तक पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन लिखी नहीं है तो कोई गलती हो हमसे तो क्षमा कीजिएगा। जी जो पढ़ रहे हैं वो तो लिखे हैं ना? जी जो पढ़ रहे हैं वो लिखे हैं? हाँ, वो अपनी ही लिखे हैं, जो मन में आया वो लिखा। वाइट पेपर डायरी रहती है। हाँ, डायरी ज़्यादा अच्छी रहती है। वाइट पेपर जो है उतना कागज पे लिखना ज्यादा सही है। कागज पे लिखना ज्यादा सही है। डायरी हाँ वाइट में आप टाइम लेते डायरी अभी तो नहीं बदले गए सर। कंप्यूटर पे डायरी सब जगह ठीक है, वहाँ पे जाके देखिए सारी डायरी जो होती है वो कंप्यूटर पे नेट की दुनिया आ गई है। मैं जैसा आज हाँ सुनिए मैं जैसा आज हूँ वैसा पहले नहीं, तो मुश्किलें आती गई और मैं निखरता गया। और 2 लाइनें और लिखी हैं कि मेरे ख्वाबों में जो सूरत थी वो मैंने गढ़ दी, अब जरा भगवान से कह दो इसमें जान डाल। और एक दिन जैसे हम लोग चिंता करते रहते हैं किसी भी विषय पर, तो हमारे बस में नहीं है उसमें चिंता करते हैं। एक दिन लाइट चली गई हमारे घर, तो मन में जो आया वो लिखा, आज फिर लाइट चली गई और आज फिर मैं जागता रहा। ना लाइट के जाने पर मेरा बस है, ना लाइट के आने पर मेरा बस है, लेकिन फिर भी मैं जागता रहा। मैं क्यों जागता रहा? शायद इस उम्मीद में क्या पता वो आ जाए। अरे हमारी ज़िंदगी में कब रोशनी आएगी कब नहीं, ये हमारे बस में नहीं है। सही बात। पर हमको लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। आखिर हम जागेंगे, चिंता करेंगे तभी तो लाइट आएगी। आखिर जागरूक नागरिक उठे, हम अपना कर्तव्य करेंगे और फल की इच्छा नहीं करेंगे, सो लाइट नहीं आएगी। मिला लाइट बहुत देर तक नहीं आई। जब धैर्य जवाब देने लगा तो फिर मैंने अपना गांडीव उठाया। गांडीव के आज के ज़माने में मोबाइल फोन, और परमवीर रस में बिजली घर को फोन मिलाया। छूटते ही 20 गालियाँ सुनाई। उधर से आवाज़ आई, ज़्यादा बहराव नहीं, ट्रांसफार्मर जल गया है, कल दोपहर 2 बजे से पहले लाइट नहीं आई। अब फिर से हम अपना कर्म कर रहे हैं, वही चिंता कर रहे हैं और फल की इच्छा नहीं कर रहे। और अमृता प्रीतम जी से थोड़ा सा प्रभावित रहे हम, उनके हमने कई अनुवाद पढ़े, बचपन में ही पढ़े, तो काफ़ी दिन हो गए। तो कुछ लाइनें लिखी हैं। जरा सी आहट, एक हल्की सी आवाज़ हुई, तो ऐसा लगा जैसे तुम आए। जरा सी आहट, एक हल्की सी आवाज़ हुई, तो ऐसा लगा जैसे तुम आए हो, मगर कैसे? तुम तो इतनी दूर, जैसे कोई परछाई, एक साया मेरे पास पीछे आकर खड़ा हो। मुझे लगा कि तुम छूना चाहते हो मुझे। तुम्हारी खुशबू फैल गई कमरे में। मैंने घूम कर देखा जैसे तुम छुप कर चिढ़ा रहे हो। मैंने अलमारी से तुम्हारी शर्ट निकाली और पहन ली। हाँ, अब ठीक, अब मुझे यह एहसास हो रहा जैसे तुम पास हो गए। मैंने 2 कप चाय बनाई, एक सिप तुम्हारी और एक सिप हमारी। मैं दोनों पी गया। 2 कप चाय, एक आपकी तरफ से एक मेरी, दोनों पी गए। अब मैं चैन से सो पाऊँगा।
जैसे तुम पास होंगे, जैसे तुम पास होंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब डॉक्टर साहब को पढ़ा दिया जाए, ये अभी तक सबको पढ़ा रहे थे। और भाई साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। समय के लिए भी बोलते समय समय आपका। नहीं बोलना है। राक्षसों से बंदगी अच्छी नहीं होती, इंसान की जिंदगी अच्छी नहीं होती। जोरदार तालियां बजाइए, ये होता नहीं है, सही है। जिंदगी में सुकून और राहत नहीं है, जिंदगी में सुकून और राहत नहीं है। है कौन ऐसा जो आहत नहीं है, बहुत पा लिया यश और अभ्यस्त नहीं। अब किसी भी चीज़ की में चाह आदरणीय डॉक्टर योगेश इसी को ध्यान में रखते हुए एक मुद्दा हम भी उनके बारे में कह रहे हैं, स्वागत। आपके स्तर से मिलाते हुए, शून्य का भान न होने देंगे, सांस सुनसान न होने देंगे, पाल ही लेंगे कोई दर्द नया, दिल को वीरान न होने देंगे। वाह। आदरणीय डॉक्टर योगेश